मार्केट में ऐसे साइज्मिक और इंपैक्टफुल किस्म के चेंजेस देखने में आ रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट बड़ी जबरदस्त डायरेक्शन के अंदर स्टीयर कर रही है और हमारी तवक्को से बहुत पहले, और यकीन करें हमारी तवक्को से बहुत ज्यादा पहले मार्केट एक मुस्बत डायरेक्शन की तरफ जा रही है और मार्केट में बहुत जल्दी बड़ी जबरदस्त तब्दीली आने वाली है। इसकी वजह क्या है आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट, मकान, फ्लैट या दुकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बड़े जबरदस्त ऑप्शन मौजूद हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर्स जो हैं वो ओवरऑल बिग पिक्चर आपको चीजों की दिखा देते हैं और आप नॉइज में से सिग्नल कैच कर लेते हैं। पूरी मार्केट आपके सामने होती है लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा नॉइज होता है और जब आप नंबर्स पर फोकस करते हैं तब आपको समझ आती है कि यार अंडरलाइंग मार्केट एक्चुअली मूव कहां कर रही है। अगर आप डेटा पे फोकस करें, नंबर्स पे फोकस करें तो यू कैन टेल कि मार्केट का अगला स्टेप क्या होने वाला है। लेकिन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इमोशंस, बिकॉज डीप डाउन ह्यूमंस इमोशनल बीइंग्स हैं और हमारे ज्यादातर फैसले इमोशंस की बेसिस पे हो रहे होते हैं। अगरचे नंबर्स इसमें असिस्ट जरूर करते हैं लेकिन ज्यादातर जो डोमिनेंट साइड आती है वो इमोशंस की आती है। खरीदना है या नहीं खरीदना, होल्ड करना है या नहीं करना, कब खरीदना है, कब तक होल्ड करना है और कब सेल करना है, ये तमाम तर फैसले हम इमोशंस के बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। अगर हम मार्केट को एट लार्ज देखें तो मार्केट इमोशंस पे ही ड्राइव हो रही होती है। डेटा इज स्टिल देयर लेकिन इमोशंस आर द ट्रू ड्राइवर्स ऑफ द मार्केट्स। अब कौन से ऐसे साइज्मिक चेंजेस मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं? हमने आपके साथ पॉलिसी रेट पर बात की थी कि पाकिस्तान ने अपना की पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम किया है। इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि ये जो रेट कट है ये कोई इतना सिग्निफिकेंट है नहीं कि इसको बड़ा चैरिश किया जाए। ठीक है, डायरेक्शन ओवरऑल चीज सही बताती है लेकिन अभी भी जो रेट कट है ये बहुत ज्यादा कॉशियस है और अभी भी ये रेट कट इतना नहीं है कि लोग सोचें। ये मेरा एनालिसिस था लेकिन जब हमने मार्केट को देखा कि मार्केट में अब एक्चुअली हो क्या रहा है तो चीजें इससे जरा डिफरेंट हो रही हैं और आज हम जरा आपको इस पे बताएंगे कि रेट कट के बाद अब जो इमोशनल रीडिंग है मार्केट की वो किस तरफ जा रही है और ये इमोशनल रीडिंग हम शेयर नंबर्स की बेसिस के ऊपर देखेंगे। ये कोई हवाई बात नहीं करेंगे, नंबर्स क्या बताते हैं वहां से हम देखेंगे कि इमोशंस जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। हम सबको पता है जनाब, गवर्नमेंट्स जो हैं वो इंटरनल बोरोइंग के लिए बॉन्ड्स या सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने इशू करती हैं और उनमें लोग एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने पैसे डालते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो भी उस वक्त का रेट होता है उस रेट के मुताबिक आपको उसके ऊपर प्रॉफिट या इंटरेस्ट या जो भी आप कहना चाहें वो आपके लिए एक स्पेसिफिक रिटर्न उसके ऊपर तय हो जाता है जो भी पॉलिसी रेट के साथ चीजें चल रही होती हैं। अब जब पॉलिसी रेट ऊपर नीचे होता है तो उसके साथ फिर मार्केट के इमोशंस जो हैं वो भी ऊपर नीचे जरूर होते हैं। अब ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप ही आप कुछ समझ लें। अब आपको पता है कि जब बारिश होती है तो उससे पहले बादल कशीद होते हैं। ये कोई ऑल ऑफ अ सडन चीजें नहीं हो जाती हैं। पानी बॉयल करने से पहले सिमर करता है, उससे पहले पानी सिमर कर रहा होता है और उस सिमरिंग से आपको समझ आती है कि अब ये बॉयल करने वाला है। इमोशंस ब्रू हो चुके हैं और मार्केट इज सिमरिंग विद चेंज और बहुत जल्दी बड़े साइज्मिक और बड़े इंपैक्टफुल और मेजरेबल किस्म के चेंजेस आपको मार्केट के अंदर दिखना शुरू होंगे क्योंकि बॉन्ड्स की ये जो ट्रेड है इसके अंदर एक मेजर शिफ्ट ऑलरेडी आ चुकी है और इन बॉन्ड्स की जो यील्ड है यानी जिसे आप सादा लफ्जों में प्रॉफिट कह लें, यील्ड को सादा लफ्जों में आप ये समझ लें विच बाय द वे एक्चुअली इज द वेरी लिटरल मीनिंग ऑफ दिस एज वेल के आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब अगर यील्ड जो है वो कम हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन सिर्फ ये बात इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम जरा सा आगे चल के दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखें, जो बॉन्ड्स की यील्ड है वो पिछले 2 साल के बाद अपने कम तरीन सतह पर आन पहुंची है। फॉर एग्जाम्पल जो 1 साल वाला बॉन्ड था उसने अपनी पीक टच की थी 1 साल पहले सितंबर 2023 में 24% उसके ऊपर यील्ड चल रही थी। वो यील्ड जनाब अब 15.2% के ऊपर आ चुकी है। 3 साल वाला जो बॉन्ड था
वो अपनी पीक को टच किया था एक साल पहले और वो था 21% के ऊपर, अब वो 12.9% यानी ऑलमोस्ट 13% पे आ चुका है। जो 5 साल वाला बॉन्ड था उसने एक साल पहले 30 सितंबर 2023 को टच किया था 17% और अब वो 13.1% पर आ चुका है। और जो 10 साल वाले बॉन्ड थे वो 15.5% अपनी पीक टच किए थे लास्ट ईयर सितंबर में और अब वो 12.8% के ऊपर आ चुका है। ये नंबर्स हैं, लेकिन इन नंबर्स के साथ हमने अब जरा इमोशंस को गेज करते हैं कि मार्केट का इमोशन क्या कह रहा है, कि मार्केट किस तरफ जारी है। जिस तरह से अभी वो लोग जो रियल एस्टेट को अंडरलाइन समझते नहीं है, जिनको ये बात समझ नहीं आती कि आपने बाय लो करना है, सेल हाई करना है, आपने सस्ती चीज खरीदनी है, महंगी बेचनी है, उनको अब कहते हैं कि यार ये प्लॉट सस्ता है, तो चूंकि इमोशंस नहीं मान रहे, दिल नहीं मान रहा, तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब मार्केट में हो क्या रहा है कि वो बॉन्ड जिस पर 17.5% की पॉलिसी रेट के मुताबिक रिटर्न इंश्योर्ड है आज तक की डेट के अंदर, उस बॉन्ड को कोई बंदा 15.5% पर भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसको 15.2% पर लोग बेचकर भागने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि व्हाट इज द राइटिंग्स ऑन द वॉल। नविश्ता दीवार बड़ी सादा है कि जनाब अब लोग इन बॉन्ड्स को छोड़कर भाग रहे हैं। एक तरफ 17.5% इंश्योर्ड है जो पॉलिसी रेट है, लेकिन लोग इसको 15.2% पर बेच रहे हैं कि भाई अब निकलें, इट्स ओवर, अब मार्केट यहां से वापसी की तरफ है, तो एज सून एज पॉसिबल हमने अब यहां से निकलना है। ऑफ कोर्स दे बॉट दीज बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स जब रेट कम था, और अब जब उन्हें लग रहा है कि यार इससे ऊपर रेट नहीं मिलेगा, तो अब वो इससे नीचे नीचे बेचकर निकलने को है कि इससे पहले कि मजीद रेट कट आए हम इस मार्केट से निकल जाएं। तो ये इमोशंस आपको सारी की सारी पिक्चर्स बता रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त इमोशन क्या चल रहा है। अब जनाब जब ये चीज होगी, तो मैं हरगिज नहीं कह रहा हूं कि जैसे ही ये रेट कट्स मजीद अनाउंस होंगे और पैसे इन सर्टिफिकेट्स और बॉन्ड से गश आउट करेंगे, तो वो स्ट्रेट अवे सारे के सारे रियल एस्टेट में आ जाएंगे और प्रॉपर्टी एक महीने के अंदर आसमानों को छू जाएगी। दैट्स नॉट गोना हैपन। लेकिन एक रियलिस्टिक बात आपके साथ जो मैं कर रहा हूं वो ये है कि ये पैसा इकोनॉमी में वापस जाएगा। ये पैसा जो कि ड्रेन आउट हो चुका था, ये पैसा जो इकोनॉमी का ब्लड था, मैं अक्सर बात करता हूं कैश फ्लो इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन इकोनॉमी, कैश फ्लो इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ प्रोजेक्ट, ऑफ एनीथिंग। तो उस ब्लड को जब आपने सक आउट कर लिया था, तो ऑफ कोर्स एवरीवन वाज फीलिंग द प्रेशर। वो हेल्थ नहीं थी इकोनॉमी की, वो हेल्थ नहीं थी लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो अब ये पैसा जब वापस इकोनॉमी के अंदर जाएगा, इट विल चेंज हैंड्स, एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरी की तरफ, कारोबार दोबारा से चलेंगे, तो फिर ऑफ कोर्स दिस मनी विल स्टिक टू सम हैंड्स। और जब कुछ लोगों के हाथ में ये पैसा स्टिक करेगा, ऑफ कोर्स इवेंचुअली वो लोग इसको रियल एस्टेट, बिकॉज पाकिस्तान में रियल एस्टेट एक सेफ एसेट समझा जाता है, इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, पीपल वुड लव टू इन्वेस्ट इट बैक इन रियल एस्टेट। अक्सर लोग कहते हैं जनाब सिर्फ रियल एस्टेट में क्यों, कारोबार की बात। ऑफ कोर्स पहले ये पैसा कारोबार में जाएगा, ऑफ कोर्स पहले लोग कारोबार करेंगे, लेकिन इवेंचुअली व्हेन इट विल एंड अप इन समवन्स अकाउंट, तो भाई साहब एक बंदा एक बिजनेस शुरू करेगा, 10 बिजनेस चला लेगा, लेकिन इवेंचुअली अगर उसके पास सरप्लस पैसे आ रहे हैं, तो वो किसी ऐसे एसेट में डालना पसंद करेंगे जो कि सेफ भी हो और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उनको अच्छे रिटर्न भी उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे। तो ऑफ कोर्स रियल एस्टेट इज दैट एसेट। तो इसलिए ये पैसा रियल एस्टेट के अंदर आएगा इनडायरेक्टली भी, लेकिन ऑफ कोर्स इसका कुछ हिस्सा आपको डायरेक्टली भी रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोग स्ट्रेट अवे रियल एस्टेट के अंदर जाएंगे। अच्छा, कुछ इस तरह से भी इनडायरेक्ट टाइप होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि वैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सप्लायर्स के तौर पे काम करते हैं, वो डायरेक्टली रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कमर्शियल का प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई हाईरेज का प्रोजेक्ट कर रहा है और उन्हें सीमेंट चाहिए, अगर उन्हें सरिया चाहिए, अगर उन्हें ईंट चाहिए, अगर उन्हें इवन लकड़ी चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर सप्लायर्स बैठे हुए हैं जो कैश पर ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उन्हें कहीं को फ्लैट, कहीं कोई दुकान मिल जाए, समटाइम्स किसी प्लॉट के अंदर एडजस्टमेंट मिल जाए, तो वो लोग उस राउट पर भी जाते हैं। तो ये भी चीज एक मार्केट के अंदर प्रैक्टिस जरूर है। ये भी ऑफ कोर्स रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएगी, और इसके साथ साथ जो पैसा डायरेक्टली रियल एस्टेट के अंदर आएगा वो तो आएगा, उसके साथ साथ इनडायरेक्टली ये पैसा घूम फिर के फिर
इंशाल्लाह इवेंचुअली रियल एस्टेट के अंदर इसका एक बड़ा पोर्शन घूम फिर के पूरी इकोनॉमी में से, बिजनेसेस में से फिर रियल एस्टेट की तरफ आएगा। और ये जो इस वक्त बॉन्ड से लोगों का एतबार उठ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी होगा। हालांकि आप लोग ज्यादातर सिर्फ प्लॉट्स के साथ कंसर्न होते हैं, लेकिन सर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो हाई राइज बन रहे होते हैं, जो घर बन रहे होते हैं, जब तक ये चीजें नहीं बनेंगी आपके प्लॉट्स मार्केट में अच्छी रीसेल वैल्यू के ऊपर ट्रेड नहीं होते हैं। बिकॉज बिल्डर के पास पैसा आएगा, बिल्डर वहां पर लाइफ को इनेबल करेगा, वहां पर प्लाजे बनाएगा, वहां पर फ्लैट्स बनेंगे, वहां पर मार्केट्स बनेंगी, वहां पर जहां पर आपके प्लॉट्स हैं वहां कारोबारी जिंदगी शुरू होगा। तो जब कारोबारी जिंदगी शुरू होगा तब आपके प्लॉट्स की वर्थ बनना शुरू होगी। सिर्फ इंतजार से कुछ नहीं होता। और इसीलिए बहुत सारी सोसाइटियां जो शहरों से बहुत दूर होती हैं, तो मैं उनके बारे में कहता हूं सर करिए इंतजार, ठीक है। इंतजार ऐसा नहीं होता चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, पहले कारोबार चलेगा फिर उस इंतजार का कुछ फायदा होगा। ओवरऑल बड़ी अच्छी खबरें हैं। और वो लोग जो इस वक्त इस मौके को मिस करेंगे, उनको आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ बैठकर ये हसरतें नाकाम याद करने का मौका ही मिलेगा कि यार अच्छा टाइम था, यार एक रिसेशन थी, चीजें बहुत सस्ती थी, हम प्लॉट्स खरीद सकते थे, लेकिन हमने उस वक्त भेड़चाल चली, हमने उस वक्त मार्केट को सही से रीड नहीं किया, और हमने जब मार्केट में ब्लड था इन द स्ट्रीट्स उस वक्त बाइंग नहीं की। और अब यार ये प्लॉट बड़े महंगे हो गए हैं, और अब ये घर बहुत महंगे हो गए हैं, अब ये फ्लैट बड़े महंगे हो गए हैं, अब दुकानें बड़ी महंगी हो गई हैं। भी आपके पास वक्त मौजूद है, अगर आपने अब इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट्स अपनी ना सिक्योर की, अगर पोजीशंस ना ली, तो जनाब यू विल नेवर बी एबल टू राइड दोज वेव्स जो कि आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह आएंगी। और आप फिर क्या करेंगे, आप फिर पीक के ऊपर बाइंग करेंगे, क्योंकि तब आपका ध्यान जाएगा रियल एस्टेट की तरफ, और फिर आप पीक पे बाइंग करके अगले 5-7 साल फिर फांस के बैठे रहेंगे। ठीक है, तो बचें, बाय लो सेल हाई, डोंट बाय हाई एंड सेल लो। आज की वीडियो से सिर्फ इतना है, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।